चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रतिपुरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के सब के साथ, जहां पे आपको ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस शीट दी होगी और आपको साथ ही साथ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा और आपको इनकम और एक्सपेंडिचर और साथ ही साथ बैलेंस शीट क्या बनानी रहेगी। इससे पिछले वाले में हमने देखा था कि हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी थी, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी थी और साथ ही साथ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है। ये दूसरे टाइप का सब है, तो इसको किस तरीके से डील आउट करना है, तो चलो एक एक करके यहाँ पे चीजों को देखते हैं और समझने की कोशिश करें। सबसे पहले कुछ चीजें नहीं करेंगे हम, फटाफट से पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट हमें क्या दिया हुआ है, क्या बोला गया है। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ द यशोभाई महिंद्रा मंडल ऑन 1 अप्रैल 2018 एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम क्या करते थे, हम ये करते थे पिछला लेसन में कि हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के बाद जितने भी फिक्स लायबिलिटीज होती थी और फिक्स एसेट्स होते थे उनको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते थे। सेम चीज कैपिटल फंड है, ये आपकी फिक्स लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटीज में चलेगा, ये सब करंट लाइबिलिटीज है तो दिक्कत नहीं है। कैश इन हैंड नहीं। फर्नीचर आपका असेट में जाएगा। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आपका कहाँ जाएगा, वो आपका असेट में चला जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब आगे की बात करूं तो देखो ये कैश इन हैंड और कैश एट बैंक क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये पिछले साल का था, इस साल आएगा नहीं। 3000 और 8000 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीज हमारी क्या हो गई, ये हट गई। ठीक है, अब फटाफट करते हैं। एंट्रेंस फीस हमारा क्या इनकम है, सब्सक्रिप्शन भी हमारा इनकम है। अब यहाँ पे देखो करंट ईयर क्या है, 2019 है, तो 2019 के पहले क्या आएगा, 18 आएगा, तो 18 और 19 मतलब जो करंट फाइनेंशियल ईयर है हमारा 2018 और 19 है, तो करंट ईयर क्या हमारा 2018 और 19, ये कितना हो गया, ये हमारा क्या होगा, ये इनकम में जाएगा। ये कहाँ जाएगा, ये इनकम में जाएगा। ठीक है, ये 2019 और 20 वाला कहाँ जाएगा, ये हमारा लाइबिलिटी में जाएगा भैया। क्योंकि क्या है, लाइबिलिटी में क्यों जाएगा, रीजन समझो। 3000 अमाउंट था जो अगले साल की सर्विस के लिए था, लेकिन एडवांस में मुझे अभी ही मिल चुका है। अब मुझे बताओ, आपको 3000 एडवांस मिल गया, क्या ये 3000 आपने अभी तक किसी को, आपने 3000 के बदले क्या सर्विस दी है, नई सर्विस नहीं है। तो जब तक ये 3000 रुपए के बदले आप सर्विस नहीं दे देते हो कस्टमर को, तब तक ये क्या रहेगा, आपके लिए एक लाइबिलिटी ट्रीट होगी। तो इसलिए इसको हम लोग कहाँ डालेंगे, लाइबिलिटीज में डालेंगे। क्लियर हो गया। मिसलेनियस रिसिप्ट कहाँ जाएगा, ये आपका इनकम में जाएगा। फिर क्या बोला, रेंट बोला, ये आपका एक्सपेंस में जाएगा। स्टेशनरी कहाँ जाएगा, ये आपका एक्सपेंस में जाएगा। सैलरीज कहाँ जाएगा, ये आपका एक्सपेंस में जाएगा। ठीक है, फर्नीचर रिपेयर्स ये भी आपका कहाँ जाएगा, ये भी आपका एक्सपेंस में जाएगा। बाय हॉनरेरियम टू द सेक्रेटरी ये भी आपका एक्सपेंस में जाएगा। मिसलेनियस ये भी आपका एक्सपेंडिचर में जाएगा। ये कहाँ जाएगा, ये आपका असेट में जाएगा। समझ में आ गया। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गई होंगी और इसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे चीजें कुछ समझने वाली है, क्या समझने वाली है मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक है, रेंट फॉर लास्ट 2 मंथ ₹5,000 इज स्टिल ड्यू। अब यहाँ पे क्या बोला है कि पिछले 2 महीने का रेंट अभी भी क्या देना बाकी है, मतलब 5000 देना बाकी है, तो एडजस्टमेंट है। फिर स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेएबल ऑन 31 मार्च 2019 वर 450। अब यहाँ पे क्या बोला है, हमें ये बोला है जो स्टेशनरी के जो एक्सपेंसेस है, ठीक है, वो अभी क्या है, पेएबल है कितना, 450। ठीक है, तो चलो यहाँ पे इसको भी मार्क कर देते हैं। फिर क्या बोला, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करियर 2018-19 वाज ₹3000। 18-19 के लिए 3000 और क्या, 18-19 का मतलब इस साल का 45,000 तो मिला है, लेकिन इस 45,000 के अलावा 3000 और मिलना चाहिए, तो जो मिला नहीं है, तो हमारा एक एक्सपेंडिचर ये भी हो गया। फिर क्या बोला, एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड, तो एंट्रेंस फीस को हम लोग टिक मार देते हैं, इसको कैपिटलाइज कर देना पूरा अमाउंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर 10% पर एनम। अब फर्नीचर को हम लोग क्या कर देंगे, ठीक है, फर्नीचर पे एक टिक मार देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब ये एडजस्टमेंट जो हमें दी थी वो समझ। अब यहाँ पे देखो 6% इन्वेस्टमेंट हमें दिया है, क्या दिया, 6% इन्वेस्टमेंट दिया है। अब ये भी हमारा क्या होगा, ये हमारा टिक होगा, क्योंकि अगले साल जब हम देख रहे हैं तो हमें कहीं भी इंटरेस्ट मिल रहा है क्या, कहीं पे भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तो मतलब इंटरेस्ट अभी मिलना बाकी है, तो वो ड्यू है, तो हमारा ये वाला एक पार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, अब ये देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोला है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब सैलरी 8,000 रुपए पे करना बाकी है, रेंट 7,000 पे करना बाकी है, स्टेशनरी 1,000 रुपए पे करना बाकी है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं बोला गया है कि ये जो रेंट हमने पे कर दिया या फिर अभी भी पे करना बाकी है। तो जब कभी भी क्वेश्चन में इस तरह की चीजें रहेंगी तो हम लोग क्या करेंगे, हम हमेशा ये अज्यूम करेंगे कि हमने क्या किया, हमने ये जो रेंट था, ये सैलरी रेंट स्टेशनरी जो पिछले साल का पे करना बाकी था, वो हमने क्या कर दिया, इस साल पे कर दिया। अब इस साल पे कितना किया हमने, रेंट में 25,000 पे कर दिया, स्टेशनरी में 3,000 पे कर दिया, सैलरी में 22,000 पे कर दिया। जब हमने पे किया, अब मुझे बताओ इसमें हमने पिछले साल का भी पे कर दिया, हम अज्यूम करें, तो क्या वो जो पिछले साल का खर्चा था वो क्या हमारा इस साल का खर्चा था क्या, नहीं, इस साल का खर्चा नहीं था। तो हमें इसे क्या करना चाहिए, ऐड चेक करना चाहिए कि माइनस। मैंने कहा है कि अगर इस साल की कमाई रहेगी, इस साल का खर्चा रहेगा तो ऐड करना है,
पिछले साल की कमाई रहेगी, पिछले साल का खर्चा रहेगा तो माइनस करना है, अगले साल की कमाई अगले साल का खर्चा क्या करना, माइनस करना है। तो ये जो 8,000 है, ये 7,000 है, 1,000 जो हम अज्यूम करें कि हमने इस साल पे किया, क्या वो इस साल का खर्चा है? नहीं, वो इस साल का खर्चा नहीं है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो एक एडजस्टमेंट और यहाँ पे आ जाएगी सैलरीज वगैरह पे। समझ में आ गया? इतनी चीजें मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अब यहाँ पे देखो, ये वाला पार्ट मतलब ये वाली पूरी चीज हमने क्लियर कर दी, लाइबिलिटीज वाला पार्ट क्लियर। अब लाइबिलिटीज में देखो, एसेट में देखो कैश इन एंड कैश एट बैंक तो क्लियर करते हैं। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पिछले साल 8,500 रुपए हमें मिले नहीं थे, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट था 8,500 रुपए बकाया था जो हमें मिलना चाहिए था लेकिन मिला नहीं। ईयर कौन सा है? 18, तो मतलब कौन सा 18, 17, 18 का ईयर रहेगा। तो 17, 18 का हमें क्या 8,500 रुपए मिलना चाहिए था। कितना मिलना चाहिए था? 8,500 रुपए मिलना बाकी था। ठीक है, लेकिन हमें मिला नहीं था, जो हम अज्यूम कर रहे थे कि हमें आगे मिलेगा। तो जब ये साल शुरू हुआ, तो ये साल शुरू हुआ तो हमें 17 और 18 का मतलब 17, 18 का हमें जितना भी सब्सक्रिप्शन बाकी था उसमें से 2,000 रुपए मिले। कितने मिले? 2,000 रुपए मिले। अब 2,000 रुपये मिला है और मिलना बाकी है, हाँ मिलना बाकी है। 2,000 में से 8,500 में से 2,000 माइनस कर दो तो 6,500 रुपए अभी पिछले साल का मिलना बाकी है। मिला है क्या? नहीं, मिला नहीं है। ठीक है, वो मिलेगा तो ये कहा जाएगा 6,500 अमाउंट अपन एसेट में जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट पोस्टिंग करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर समझेगा। पहले ये लिख लेते हैं, लाइब्रेरी लिख लेते हैं। कैपिटल फंड का अमाउंट कितना है भाई? 30,000। ठीक है, तो उसके बाद फर्नीचर में एक एडजस्टमेंट भी है 20,000। चलो पीछे क्या जाओ, फर्नीचर अमाउंट कितना लिख ले तो फटाफट, 20,000। फिर क्या है? 6% इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना भैया? 6,500। ठीक है, ये हो गया। अब फटाफट ये वाली चीजें कर लेते हैं। एंट्रेंस फीस इनकम में जाएगा। एडजस्टमेंट है, हाँ है। कितना अमाउंट है? 28,000 अमाउंट है। ठीक है, फिर क्या बोला? सब्सक्रिप्शन बोला है। ठीक है, अब देखो सब्सक्रिप्शन में हम अमाउंट को से 17-18 वाला अमाउंट लिखेंगे नहीं, 17-18 वाला अमाउंट नहीं लिखेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम इस साल का मतलब कभी का बना रहे हैं, हम 18 और 19 का अकाउंट बना रहे हैं, तो 18 और 19 का जो अमाउंट रहेगा वही लिखेंगे। तो 18 19 का अमाउंट कितना? 45,000। तो हम सिर्फ यहाँ पे कितना लिखेंगे? 45,000 ही लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 45,000 ही लिखेंगे। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे ध्यान देना कि अभी 17 18 का अभी मैंने बताया कि पिछले साल का बाकी कितना था? 8,500 बाकी था। मिला कितना? 2,000 मिला। तो मतलब 8,500 में से 2,000 माइनस कर दिया तो कितना बचा? 6,500। 6,500 मिला है क्या? नहीं, 6,500 अभी और मिलने वाला है, मिलना बाकी है। तो उसका एडजस्टमेंट कहाँ जाएगा? उसकी एंट्री एक ही इफेक्ट आएगा, एसेट में जाएगा। तो एसेट में मैं लिख देता हूँ यहीं पे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, कौन से ईयर का है हमारा? 17 18 का। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब अंदर क्यों लिख रहे हो? क्योंकि आगे का भी है 17 18। ठीक है, अरे सॉरी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 17 और 18 कितना? 6,500 रुपए। ठीक है, 6,500 रुपए मिलना बाकी है। फिर उसके बाद क्या बोला गया? ये देखो 19 और 20 का। ठीक है, मतलब अगले साल का जो एक्सपेंडिचर, अगले साल का जो इनकम था वो हमें इसी साल मिल गया एडवांस में, लेकिन अभी तक हमने उसकी सर्विस दी नहीं है। तो ये क्या होगा? हमारी लाइबिलिटी होगी। तो ये कहां पे जाएगा? लाइबिलिटीज में जाएगा। लाइबिलिटीज में हम क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना? 3,000 रुपए। तो ये समझ में आ गया? तो ये भी हमारा हो गया। फिर मिसलेनियस रिसिप्ट इनकम में जाएगा। इस पे एडजस्टमेंट कितना है? एक ही है ना।
कितना है 5,000। ठीक है, ये हो गया रेंट 25,000। अब खर्चा वाला टू रेंट कितना है 25,000। दो एडजस्टमेंट है तो लाइन छोड़ेंगे भाई, कितना 3 लाइन छोड़ेंगे। फिर क्या बोला टू स्टेशनरी, दो एडजस्टमेंट इसमें भी 3 लाइन इसमें भी छोड़ेंगे। कितना स्टेशनरी का अमाउंट 3,000 रुपए। तो सैलरी पे कितना एडजस्टमेंट, एक एडजस्टमेंट है 22,000 रुपए, यहाँ पे लिख देते। ठीक है, फर्नीचर रिपेयर्स ठीक है, फर्नीचर रिपेयर्स कितना है 1,800। ठीक है, फिर उसके बाद क्या टू होनोरियम टू सेक्रेटरी, कितना होनोरियम है भाई 16,000। ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंस कितना 2,000। एक काम कर दो यार, जगह नहीं बचेगा मेरे पास, इससे थोड़ा मैं इधर एक जगह कम ही छोड़ता हूँ। ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंस कितना दिया है 2,000 रुपए दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कहाँ जाएगा आपका, इसमें जाएगा, एसेट में जाएगा। कैश इन हैंड कितना है 8,200 और 16,000, 16,000, 8,200 16,000 समझ में आ गया। तो इतनी चीज हमने कर लिया, फटाफट एडजस्टमेंट देख लेते हैं। एडजस्टमेंट क्या दिया, रेंट फॉर द लास्ट 2 मंथ आर स्टिल ड्यू। ठीक है, स्टिल ड्यू। अब क्या बोला, लास्ट 2 महीने के जो रेंट है 5,000 रुपए अभी बाकी है, लेकिन पिछले साल का देख लेते हैं। पहले पिछले क्या दिया है, रेंट जो है, रेंट कितना है 7,000 मिल देना बाकी था, जो हम अज्यूम करें कि हमने क्या किया इस साल पे किया है, तो वो इस साल का खर्चा था क्या, नहीं, वो पिछले साल का खर्चा था। तो पिछले साल का खर्चा और पिछले साल की कमाई क्या करने का, माइनस करने का। तो फटाक से माइनस करेंगे, लास्ट ईयर रेंट कितना रेंट है 7,000। चलो 7,000 माइनस कर देंगे, ये 18,000 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, लास्ट 2 महीने का पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है 5,000, तो यहाँ पे 5,000 लिख देते। ठीक है, 18 + 23,000। अब यहाँ पे जान दो, ये वाले का सेकंड इफेक्ट नहीं आएगा, इस वाले का सेकंड इफेक्ट क्यों नहीं आएगा, रीजन क्या मालूम है क्या, कि ऑलरेडी ये हमारा इस साल का खर्चा नहीं है, इस साल का खर्चा नहीं था, इस साल का एडजस्टमेंट नहीं था, ये पिछले साल का था। ठीक है, तो जो पिछले साल के होंगे या फिर अगले साल के होंगे, सॉरी पिछले साल के जितने भी खर्चे होंगे या फिर जितनी भी कमाई, उसका सेकंड इफेक्ट आता नहीं है एडजस्टमेंट में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं आउटस्टैंडिंग रेट 5,000 जो पे करना बाकी है, तो हमारे लिए क्या होगा, एक तरह की लाइबिलिटी होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना 5,000, ये लिख दिया। फिर क्या बोला गया है देखते हैं, स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेएबल और 30 स्टेशनरी वाला भी यहाँ पे मैटर, पहले ये वाला क्लियर कर लेते हैं। 1,000 पिछले साल का था, ठीक है, जो हमें पे करना बाकी था। चलो 1,000 पहले माइनस कर लेते हैं, लास्ट ईयर स्टेशनरी कितना 1,000, 3,000 में से 1,000 गया तो कितना बचा 2,000 बचा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर इस साल का पे करना कितना बाकी था 450 रुपए, तो प्लस
कुछ नहीं करना है, 2450 रुपए होंगे। ठीक है, मोमेंट चेक भी कर लेता हूँ सही है कि नहीं, सही है भाई, गलत हो ही नहीं सकता। तो ये 4450 रुपए पे करना, बाकी मतलब कर्जा है, तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ स्टेशनरी 450, इसको बाहर निकाल दूंगा क्योंकि और कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करते हैं, सैलरी का भी मैटर क्लोज कर दे। सैलरी कितना, 8000। ठीक है, माइनस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना, सैलरी 8000। ठीक है, अब 22000 में से अगर आप 8000 माइनस करते हो तो 22000 में से 2 हटा दो तो कितना बचा, 6, तो कितना होगा आपका, 14000 रुपए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरी की पूरी जो चीजें ये कवर कर ली। फिर आगे बढ़ते चलो, फिर क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18 और 19 वाज ₹3000। मतलब क्या बोला है, मतलब इस साल हमें 45000 तो मिले, लेकिन 45000 के अलावा 3000 और मिलनी चाहिए, जो बकाया वो अभी तक मिले नहीं है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग है तो क्या होगा, 3000 ऐड हो जाएगा क्योंकि इस साल की कमाई है, तो कितना हो जाएगा, ये 48000 हो जाएगा। और ये 3000 अभी मिले क्या, नहीं आगे मिलेंगे, जब आगे मिलेंगे तो यहाँ उसका फायदा भी आगे ही होगा। तो ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा, हमारा एसेट होगा। तो 3000 यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 9500 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। फिर इसका एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज, एंट्रेंस फीस को क्या करना है, कैपिटलाइज कर देना है। तो माइनस कुछ भी बोला नहीं तो हम पूरा ही करेंगे। ठीक है, कैपिटल फंड में जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कितना, 28000। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, डिप्रिशिएट फर्नीचर 10% पर एनम। फर्नीचर को क्या करना है, डिप्रिशिएट करना है 10%। 10% मतलब सीधा सीधा अगर मैं बात करूं तो 2000 रुपए। और फर्नीचर की वैल्यू कम हुई मतलब क्या हुआ, नुकसान हुआ। नुकसान हुआ मतलब खर्चा हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे, जगह नहीं है मेरे पास फिर भी। ठीक है, कितना, 2000 रुपए। डन। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया, 6% इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमें मिला नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट हमें मिला है क्या, नहीं मिला है, तो 6500 रुपए का, 6500 रुपए ही है ना इन्वेस्टमेंट भाई। 6500 का हम लोग क्या 6% निकालेंगे। ठीक है, सीधा सीधा 0 0 कट। 6 5 30 होता है, 3 यहाँ पे, 6 6 36, 36 प्लस 3 39, 390 हमारा अमाउंट आएगा। तो 390 हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जब 390 हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6890 हो जाएगा। बरोबर, अब ये 6890 तो हम लोग, ये हमारा इनकम है, तो हम क्या इनकम साइड लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितना, 390 ना। तो यहाँ पे हमने पूरी के पूरे जो एडजस्टमेंट थे वो सारे एडजस्टमेंट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब फटाफट से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल करेंगे। जब टोटल करेंगे तो देखते हैं हमारा कितना आ रहा है अमाउंट। ठीक है, इसको सीधा सीधा 48,000 है, 48,000 में 5000 ऐड किया तो 53,390। तो इसका टोटल जा रहा है 53,390 आएगा। कितना, 53,390 इसका टोटल आएगा। ठीक है, इसका वाला टोटल 23,000, 14,000, 16 चलो कर ही लेता भाई, ज्यादा होशियारी के चक्कर में वीडियो खराब हो जाएगा। 61250 कितना आ रहा है, 61250। तो ये हमारा जो खर्चे वाला साइड है वो ज्यादा है, तो हमारा टोटल क्या 61250 में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं मेरे पास, फिर भी एडजस्ट करके लिख दे रहा हूँ भाई आपके लिए। तो मतलब क्या, कमाई ज्यादा नहीं है, मतलब खर्चे ज्यादा और कमाई क्या है, कम है। ठीक है, अब खर्चे जब ज्यादा और कमाई कम हो तो ये क्या होता है, हमारा लॉस होता है। लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिसिट बोलते हैं। अब क्या करेंगे, 53,390 हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते। तो कितने का लॉस हो रहा है हमें, आपका 7860 बाय डेफिसिट कितना
7860। ठीक है, अब ये 7860 का सरप्लस होता है तो हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे, लेकिन जब डेफिसिट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितना, 7860। ठीक है, तो 7860 कुछ आपका जाएगा, ये माइनस कर देते ना भाई, 5140। ठीक है, 50,140। अब ऐड करेंगे फटाफट, 140, 3,5450। कितना आया, 58,590। बरोबर आंसर राइट है, 58,590। ठीक है, 18,6890, 9,500। ठीक है, 8,200, 16,000। तो ये भी कितना है, 58,590, 58,590। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक और सम जो है सॉल्व कर लिया। होप्स आपको चीजें समझ में आ गई, चीजें क्लियर हो गई। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो अब एक टाइप और बच्चा जो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, और वहां पे हमारा एनपीओ खत्म हो जाएगा, फिर हम एडमिशन के साथ क्या स्टार्ट करेंगे। एडमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिशन थोड़ा टफ भी जाता है। ठीक है, पहला लेक्चर है उसको बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि वो नहीं आएगा तो आगे कुछ आने वाला नहीं। तो मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो गई। स्टिल अगर कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन कमेंट करके जरूर बता। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।